हेलो दोस्तों, गोला क्लासेस में स्वागत है। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म का चैप्टर। उसके लगभग 50 से 55 क्वेश्चन लेके आए हैं जो अभी तक सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। इस सीरीज़ को देखने के बाद में बौद्ध धर्म को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एक वीडियो के अंदर। तो अगर अभी आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। मतलब त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो हमारा बौद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से हमारा त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है। आई बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे गौतम बुद्ध ने मृत्यु हुई थी, वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या वो कपिलवस्तु में हुई थी या कुशीनारा में हुई थी? कुशीनारा को कुशीनगर भी कहते हैं। ठीक है, कुशीनारा को कुशीनगर भी कहते हैं। ठीक है, कुशीनगर और कुशीनारा एक ही बात है। ठीक है, क्या वो कुशीनगर में हुई थी या कपिलवस्तु में या पावा में या कुंडग्राम में हुई थी? तो बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी हमारी कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। हुई कब थी? हुई थी हमारी ये 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया जिला बिहार में पड़ता है, वहाँ हुई थी। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मतलब कौन सा शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, वो कौन सा शासक था? क्या वो महिपाल था, देवपाल था या गोपाल था या धर्मपाल था? ये सभी पाल वंश के शासक हैं। कहाँ के शासक हैं? ये सभी पाल वंश के शासक हैं। ठीक है, जिसमें से पाल वंश का एक शासक हुआ था धर्मपाल। धर्मपाल जो हुआ था, इसने क्या किया था? इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ठीक है, मतलब किस शासक जो था, कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी? ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति जो पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है किसके शासनकाल में हुई थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या वो कनिष्क के समय में हुई थी? क्या वो अशोक के समय में हुई थी? महाकश्यप के समय में हुई थी? या महाकश्यप ने तो अध्यक्षता की थी। कौन सी अध्यक्षता की थी? प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता हमारी की थी महाकश्यप ने। ठीक है, उसके बाद क्या वो उपाली थे? इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा अशोक। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? पहली बौद्ध संगति हमारी हुई थी अजातशत्रु के समय में। ठीक है, अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु के समय में। दूसरी कालाशोक के समय में हुई थी। ठीक है, कालाशोक के समय में दूसरी हुई थी। कालाशोक के समय में दूसरी हुई थी। तीसरी हम बता चुके हैं, अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, तीसरी किसके समय में? अशोक के समय में हुई थी। चौथी जो हुई थी हमारी, चौथी हुई थी कनिष्क के समय में। ठीक है, चौथी किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में। तो हमें चारों बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी वो हमें पता चल गई। ठीक है, पहली किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। दूसरी कालाशोक के समय में। तीसरी अशोक के समय में, जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अशोक हुआ था। ठीक, और चौथी किसके समय में हुई थी? हमारी चौथी हुई थी कनिष्क के समय में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से
किस भाषा में की गई थी, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पिटक जो थे उनकी रचना क्या संस्कृत भाषा में की गई थी या अर्धमगधी भाषा में की गई थी, ठीक, अर्धमगधी भाषा में की गई थी या पाली भाषा में की गई थी या प्राकृत भाषा में की गई थी, ठीक है। तो कहीं भी अगर बौद्ध धर्म का डिस्कस चल रहा हो तो उसमें भाषा की बात करेगा तो हमारी वो भाषा कौन सी हो जाएगी, वो हमारी पाली भाषा हो जाएगी। कौन सी भाषा हो जाएगी, पाली भाषा हमारी बिल्कुल सही होगी। बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर कोई भाषा का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम पाली भाषा बिल्कुल राइट हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में, पूरे बौद्ध धर्म में पाली भाषा ही प्रयोग की गई थी, ठीक है, पाली भाषा ही प्रयोग की गई थी। इतनी बात समझ में आई। आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। मतलब कौन सा शासक था जिसने, तो नेपाल के अंदर किसने भेजा था, नेपाल के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने करवाया था, तो वो सबको पता है, अशोक ने भेजा था। किसको भेजा था, अपनी पुत्री को भेजा था और पुत्र को भेजा था। पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा था। और ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला अशोक के बारे में ये पूरी डिटेल में बातें, अशोक का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसकी पूरी बताएंगे किस तरह से इसने जीता था राज्यों को, ठीक है, खारवेल को हराया, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी पुत्री संघमित्रा को नेपाल में भेजा, ठीक है। वो सब कहानी पूरी जब अशोक हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत बातें बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। मतलब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है जो गौतम बुद्ध थे उनमें जो दीक्षा मतलब ग्रहण मतलब क्या जो दीक्षित किया गया था, मतलब दीक्षा दी गई थी जिसको, वो अंतिम व्यक्ति कौन था उसके बारे में ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। तो सुबद्ध जो था हमारा अंतिम व्यक्ति था। कौन था, सुबद्ध हमारा अंतिम व्यक्ति जो था जिसको दीक्षित किया गया था, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। तो हमने अभी बताया अगर कोई भाषा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बौद्ध धर्म में पाली भाषा के अलावा किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। तो पाली भाषा जो थी जिसका प्रयोग बौद्धवाद के या बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रयोग में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, मतलब कहने का मतलब है ये वाली चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो ये चित्रकारी कहाँ पे बनाई हुई है। क्या वो अजंता की गुफाओं में बनी है या एलोरा की या बाग में या बादामी में, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये चित्रकारी जो बनाई गई है ये कहाँ बनाई गई है, ठीक है। तो ये हमारी बनी हुई है अजंता में बनाई गई है। कौन सी चित्रकारी है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलता है, अजंता में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप तीनों चीज़ें किस धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसमें भी बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म मठ, मंदिर और स्तूप तीनों चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। मतलब बौद्ध धर्म था और जैन धर्म, दोनों धर्म चल रहे थे उस समय, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो है उस टाइम प्रचलन था, दोनों धर्म के उपदेश दिए जा रहे थे। उस टाइम कौन सा शासक था, क्या वो बिंबिसार था या अशोक था या बिंदुसार था या अकबर था। तो देखिए अकबर तो बहुत बाद में आया है, ये ऑप्शन डी तो तुम्हारा बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हमारा बिंबिसार। बिंबिसार के समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के उपदेश दिए जा रहे थे। किसके शासनकाल में, बिंबिसार के समय में दिए जा रहे थे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था, मतलब प्रथम उपदेश उसने कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था,
गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका आंसर हमारा सारनाथ होगा। ठीक है, सारनाथ में, लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। बोध गया इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, कहीं कहीं पे खाली गया लिखा हुआ रहता है। ठीक, और कुशीनगर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर या कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था। इतनी बात समझ में आई। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी, क्या वो यशोधरा थी, यशोधरा थी, या महामाया थी, या महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक, महाप्रजापति गौतमी थी, या बिंबा थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा है महाप्रजापति गौतमी जो थी, इनकी मौसी थी। ठीक है, इनकी कौन थी, मौसी थी, और इनकी सौतेली माँ भी यही थी। ठीक है, इनकी माँ भी महाप्रजापति गौतमी ही थी। इन्होंने सबसे पहले बौद्ध ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महामाया इनकी माता थी। ठीक है, माता थी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हुई थी। जिनके गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी इनकी माता की, महामाया की। उसके बाद इनके पिता जो शुद्धोधन थे, शुद्धोधन ने प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, मौसी से विवाह किया, और इनका लालन पालन जो था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है, क्या वो वैष्णव धर्म का है, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, या शैव धर्म का है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है वो है जातक। ठीक है, जातक में क्या वर्णित है, जातक जो ग्रंथ है इसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। पुनर्जन्म की कहानियाँ जो थी उनका वर्णन किसमें किया गया है, जातक जो ग्रंथ है उसमें किया गया है, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बोध गया स्थित है। ठीक, बोध गया कहाँ स्थित है, क्या वो पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, या असम में। तो इसका आंसर है बिहार में। ठीक, बोध गया कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। बोध गया में क्या हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, गया में। ठीक, बोध गया में इन्होंने, और सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध या बुद्ध तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए थे। गौतम बुद्ध तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध नाम से संबोधित किया गया था, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उससे पहले इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ हुआ करता था। ठीक है, तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, क्या वो वाराणसी में हुई थी, क्या वो सारनाथ में हुई थी, या वो कुशीनारा में हुई थी, या गया में हुई थी। तो इनको अभी बताया था हमने, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा था, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, मतलब प्रथम उपदेश या प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है, या महामस्तक बहिष कहलाता है, या धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो महाभिनिष्क्रमण जो होता है, जब इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, गृह त्याग किया था इन्होंने, उस घटना को क्या कहा जाता है, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब महापरिनिर्वाण पहले ही बता चुके हैं, मृत्यु से लिया गया है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इनके प्रथम उपदेश जो दिया था उसको बौद्ध धर्म में कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं, जो इन्होंने, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, बौद्ध धर्म में, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो किस पर जो है, बौद्ध धर्म जो था उसने किस वर्ग पर जो है बहुत अधिक प्रभाव डाला था। तो जो महिला और शूद्र थे, महिला और शूद्र, इन पर इसने
प्रभाव डाला था? किसने? बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने किस पर प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? ठीक, बुद्ध के गृह त्यागने का प्रतीक क्या था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? क्या हाथी, बैल, भेड़ या घोड़ा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा घोड़ा। घोड़ा जो था बुद्ध धर्म के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है हमारा। क्या है? घोड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? यह हमसे पूछ रहा, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कौन बौद्ध दार्शनिक था जिसने शून्यवाद का या शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्या वो असंग थे, वसुबंधु थे, नागार्जुन थे, डिंगनांग थे? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारा क्या होगा? नागार्जुन जो थे, नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन ने क्या किया था? शून्यता का सिद्धांत दिया था। इतनी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध, भीमराव अंबेडकर और उसके बाद ज्योतिबा फुले किसको कहा जाता है? एशिया की रोशनी। तो एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन अभी बताया था बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। इन्होंने क्या दिया था? शून्यता का सिद्धांत दिया था या शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। ठीक है, नागार्जुन ने दिया था। कौन थे ये? बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति, बौद्ध सभा या बौद्ध संगति किस नगर में हुई थी? ये क्वेश्चन हमारा बौद्ध संगति से है। बौद्ध संगति के बारे में हमने पहली, दूसरी, तीसरी, तीन, चारों बौद्ध संगति जो है उसके बारे में हमने अभी बता दिया था किसके शासनकाल में हुई है। तो हमारी जो पहली थी वो बता दिए। पहली किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में हुई। दूसरी किसके समय में? कालाशोक के। तीसरी अशोक के। चौथी कनिष्क के। ठीक है, तो चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। अब ये पूछ रहा है किस नगर में हुई थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहली जो हुई थी राजगृह में हुई थी, पहली राजगृह में हुई थी। ठीक है, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, वैशाली। ठीक है, तीसरी कहाँ हुई थी? तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी जो हमारी हुई थी जिसको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमारी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन में हमारी कौन सी हुई थी? चौथी हमारी जो बौद्ध सभा हुई वो हमारी कहाँ हुई थी? वो हमारी हुई थी कुंडलवन। कुंडलवन हमारा कहाँ पड़ता है? ये कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। तो हमें चारों बौद्ध संगतियाँ याद हुई जो किसके शासनकाल में हुई थी और किस किस नगर में हुई थी। ठीक है, वो हमको पता हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है तृतीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो अभी बताया था तृतीय बौद्ध सभा, अभी बताया था हमने कहाँ हुई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा हमारी कश्मीर में। कौन सी? कश्मीर या कुंडलवन। कुंडलवन में तो अभी हमने बताई थी चौथी हुई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध सभा हुई थी, ये गलत हो गया। कौशाम्बी में नहीं हुई। ठीक है, वत्स में नहीं हुई। ठीक है, पाटलिपुत्र में बताई थी हमने कौन सी सभा? तीसरी जो थर्ड वाली बौद्ध संगति हुई वो कहाँ हुई थी? हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। कौन सी सभा? तृतीय बौद्ध सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? ठीक, अशोक के शासनकाल, अशोक का शासनकाल कौन सा था? अशोक के समय में तो तीसरी वाली हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में हमसे पूछ रहा है। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के समय में। तो तीसरी वाली हुई कहाँ थी? तो अभी आंसर बताया था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हमारी तीसरी बौद्ध सभा हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, राजगृह, राजगृह में कौन सी हुई थी?
राजगृह, राजगृह में हमारी कौन सी हुई थी? राजगृह में हमारी पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगति हुई थी किसकी अध्यक्षता, मतलब किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब कौन सी विशेषता है या कौन सी वो बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? क्या वो अहिंसा है, या वेदों के प्रति उदासीनता है, आत्मदमन है, या रीति रिवाज की अस्वीकृति है? ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे। तो कौन सी ऐसी बात है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता नहीं रखती है? आत्मदमन जो है, आत्मदमन ये समानता नहीं रखती है। ठीक है, आत्मदमन ये जो खूबी है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता नहीं रखती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी? ठीक है, तो गया में अभी हमने पहले सभी बौद्ध संगतियों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो उसमें हमारा जो प्रथम बौद्ध संगति के बारे में अभी बताया था हमने कि प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के समय में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक, जो बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या, वो महाकश्यप थे, धर्मसेन थे, अजातशत्रु थे, नागसेन थे। तो अजातशत्रु के शासनकाल में ये प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। इनका तो शासन था, अजातशत्रु का शासन था। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में हुई थी। ठीक, अगला मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महाकश्यप की अध्यक्षता हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति जब हुई उसमें महाकश्यप की अध्यक्षता हुई थी, अजातशत्रु का शासनकाल था, राजगृह में हुई थी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी जब हुई तो दूसरी में अध्यक्षता किसने की थी? सावाकामी ने अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सावाकामी ने अध्यक्षता इसकी की थी। इतनी बात समझ में आई। दूसरी की सावाकामी ने की थी, पहली की महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, मतलब संघ का प्रमुख बनना चाहता था उनके जीवन जब वो जीवित थे, गौतम बुद्ध जब जीवित थे उसी समय जो संघ का प्रमुख बनना चाहता था वो कौन था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या वो देवदत्त था, महाकश्यप थे, उपाल या आनंद? तो देवदत्त जो था वो मतलब संघ का प्रमुख बनना चाहता था। देवदत्त कौन था? देवदत्त जो था इनका चचेरा भाई था। ठीक है, किसका चचेरा भाई था? सिद्धार्थ का या गौतम बुद्ध का चचेरा भाई कौन था? देवदत्त था, जो संघ का प्रमुख बनना चाहता था। आनंद कौन थे? आनंद इनके शिष्य थे। आनंद कौन थे? इनके शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? क्या महाकश्यप थे, उपाली थे, आनंद थे, या कोई भी नहीं था? तो इनमें से किसी को उन्होंने नामित नहीं किया था कि मेरी मृत्यु के बाद में बौद्ध संघ का नेतृत्व कौन करेगा, ऐसा उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने ऐसा कोई डिसीजन ही नहीं लिया था कि मेरी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ जो बना हुआ है इसका नेतृत्व कौन करेगा, ऐसा कोई उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था, किसी को भी उन्होंने नहीं कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? क्या वो शाक्य के, जात्रिक, या कौशल, या कोली? ये किस क्षत्रिय कुल के थे? ठीक है, तो ये शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के महात्मा बुद्ध थे। जात्रिक के तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जात्रिक गोत्र के थे। इनका गोत्र कौन सा था? क्षत्रिय कुल के थे। क्षत्रिय कुल शाक्य कुल का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण बदलती है? मतलब इन्होंने कौन से ऐसे दृश्य देख लिए थे जिनके मतलब फिर इनको वैराग्य की भावना, इन्होंने संन्यास मतलब धारण करने की वो कर लिया। ठीक है, धारण करने की योजना बना दी। ऐसे कौन से वो दृश्य थे जिनको देख के इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी? तो बूढ़ा
व्यक्ति था, रोगी था, लाश थी, सन्यासी थे, या अंधा या रोगी, लाश, सन्यासी, लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, या युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो इसमें से क्या ऑप्शन ए सही था, या बी, या सी, या डी? तो इसमें इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने पहले देखा बूढ़े व्यक्ति को, फिर रोगी व्यक्ति को, फिर लाश को देखा था, फिर सन्यासी को देखा था। इन 4 दृश्यों को इसी सीरीज में देखा था इन्होंने। पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर रोगी देखा, फिर लाश को देखा, उसके बाद में सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों को देखकर इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? क्या वो श्रावस्ती में दिए, पावा में दिए, गांधार में दिए, या उज्जैन में दिए? तो बता चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था। उन्होंने श्रावस्ती में जो है अपना सबसे पहला मतलब सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, और सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में क्या किया? सारनाथ में पहला उपदेश दिया, ठीक है, और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं? मतलब बुद्ध चरित के रचनाकार हमसे पूछ रहा है। क्या बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी थी, वसुमित्र ने लिखी थी, या बुद्ध घोष ने, या नागार्जुन ने? इसमें से किसने बुद्ध चरित की रचना की थी? बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित की रचना की थी अश्वघोष ने। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। उसके बाद में वसुमित्र जो दिया है, वसुमित्र किसकी रचना की थी इन्होंने? वसुमित्र ने महाविभास की रचना की थी। किसकी की थी? महाविभास की रचना किसने की? महाविभास की रचना की वसुमित्र ने, ठीक है। महाविभास की रचना वसुमित्र ने की, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की। बुद्ध चरित क्या है? बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित को कहा जाता है। नागार्जुन ने क्या किया? नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, महाविभास शास्त्र के रचयिता, अभी बता चुके, वसुमित्र ने महाविभास की रचना वसुमित्र ने की, अभी बता चुके थे, ठीक है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन ने। इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक में गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। धम्मपद जो है, धम्मपद क्या है? धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है, ठीक है। गीता के समान किसको पवित्र माना जाता है? गीता के समान पवित्र माना जाता है धम्मपद को। धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? बौद्ध धर्म में भावी के बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया? तो मैत्रेयी जो थे, इनको भावी बोधिसत्व माना गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक था हमारा हीनयान, एक कौन सा था? हीनयान था, एक था महायान, ठीक है। तो हीनयान किधर गया था? दक्षिण में गया था या उत्तर में गया था? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हीन मतलब दक्षिण के और जो देश थे उनमें कौन सा संप्रदाय इसका चला गया था? क्या वो हीनयान गया था या वो महायान गया था? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दक्षिण की ओर जो गया था वो हमारा कौन सा गया था? हीनयान गया था, ठीक है। दक्षिण की ओर जो गया था वो हीनयान गया, और उत्तर तरफ जो गया, उत्तर के देशों में, वो हमारा महायान गया, ठीक है। तो दक्षिण में गया था हीनयान और उत्तर में गया था महायान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछ रहा है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय गया? तो अभी बताया महायान जो था, महायान गया था उत्तर की ओर। इसका आंसर बी हो जाएगा, महायान। हीनयान कब लगाएंगे? जब इसमें दक्षिण की ओर के देशों को पूछा जाएगा तो हीनयान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बौद्ध धर्म के मूल आधार मतलब मूल आधार है। बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो क्या है? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य जो हैं वो हम इसके मूल आधार हैं। क्योंकि इन्होंने 4 दृश्यों को देखकर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। उसीलिए उनके 4 वो जो आर्य सत्य हैं
वही इनका मूल आधार बना था। उन्हीं को देख के ये बौद्ध धर्म मतलब बनाया गया। गौतम बुद्ध ने संन्यास धारण किया, ठीक है। तो उसका जो इस धर्म का जो मूल आधार था वो चार आर्य सत्य जो देखे थे इन्होंने, चार सत्य, उन्हीं को देख के वही आधार इनका बना था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए वीडियोज़, ठीक है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल गोला क्लासेस को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू।